ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग अपने क्लासिक सिम्टम्स को बताते हैं कि ये हैं इसलिए मुझे माइग्रेन हो सकता है। क्या ऐसे कुछ क्लासिक सिम्टम्स हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है कि हाँ, ये माइग्रेन की कैटेगरी के लिए हैं? बिल्कुल, माइग्रेन इनफैक्ट एक ऐसा सिर दर्द है जिसमें सर्टेन ऐसे फीचर है जिससे आप आराम से बता सकते हैं कि माइग्रेन है कि नहीं। तो क्या है वो? पहली चीज़ है कि नॉर्मली ये वन साइडेड, एक तरफा हेडेक होता है, बट बहुत लोगों में दोनों तरफ भी होता है। थ्रॉबिंग हेडेक होता है, तो वो लोग बताएंगे ऐसे लगता है कुछ सिर में बज रहा है, बहुत ज़ोर से कुछ बज रहा है सिर में। नंबर 3, उल्टी आने का मन करता है, कच्चा कच्चा मन करता है। कई लोगों को उल्टी भी आ जाती है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जब मैं उल्टी कर देती हूँ तो मुझे उसके बाद आराम मिलता है, रिलीफ फील होता है, क्योंकि एकदम वो प्रेशर बिल्ड होता है, फिर रिलीफ मिलता है, तो उनको थोड़ा बेटर फील होता है। नंबर 4, लाइट सेंसिटिविटी, मतलब जो रोशनी, नॉर्मल ये नहीं कि धूप में जाके सेंसिटिविटी, बट आप कमरे में बैठे हो और आपका मन करता है बस मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ, मुझे अंधेरा चाहिए, या शोर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है कि आप अपने घर वालों को बोल रहे हो या काम में बैठे हो, आप चाहते हो सारे चुप हो जाएं और कोई आपको बुलाए मत और बस आप शांति में बैठ जाएं। तो अगर आप एक शांति अंधेरे वाले कमरे में बैठना चाहते हो और आपको सिर दर्द हो रहा है जो एक्चुअली सिर आपके अंदर फट रहा है आपका सिर, तो दैट इज़ अ माइग्रेन। तो वो एक माइग्रेन है। क्या माइग्रेन लाइफ लॉन्ग इशू है? बिल्कुल एक्चुअली नहीं। सो लाइफ नॉर्मली माइग्रेन शुरू होता है, औरतों में ज़्यादा होता है हॉर्मोन्स के कारण, तो 13 to 14 ईयर्स की एज पे नॉर्मली शुरू होता है। आदमियों में भी होता है, ऐसा बात नहीं है। माइग्रेन की जेनेटिक टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपकी फैमिली मेम्बर को माइग्रेन है, 50% चांस है कि आपको भी माइग्रेन हो सकता है। तो इसलिए हम फैमिली हिस्ट्री हमेशा पूछते हैं जब कोई, और अगर आप पूछो किसी से तो पता चलेगा हाँ शायद मेरी मम्मी कपड़ा बांध के लेट जाती होती थी, तब वो हिस्ट्री निकल के आती है कि वो तभी उनको माइग्रेन है। एक बार जब माइग्रेन शुरू हो जाता है तो नॉर्मली औरतों में मेनोपॉज, जब महीने ख़त्म हो जाते हैं, जब मेनोपॉज शुरू होता है, 80% औरतों में माइग्रेन चले जाते हैं। ओह! मेनोपॉज़ क्या माइग्रेन का इलाज? इन अ वे जिनको औरतों के लिए, इन अ वे हाँ, ऑल द मेनोपॉज के साथ अपनी खुद की और प्रॉब्लम, यानी कुछ हॉर्मोन्स का लिंक है। बिल्कुल हॉर्मोन्स का लिंक है। तो हमारे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, तभी एक टर्म होती है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। तो जैसे ही महीने आने वाले होते हैं, बहुत लेडीज़ को ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन महीने की या उसके सेकंड डे पे, दूसरे दिन पे उनको हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, तो उनको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स कहते हैं। और इनका इलाज कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, वो मैनेज बहुत अलग तरीके से होते हैं। तो जब मेनोपॉज का स्टेज आता है जो 7-8 साल चलता है, बहुत हार्मोन फ्लक्चुएशंस होता है, उस समय माइग्रेन ज़रूर बढ़ते हैं। पर जब मेनोपॉज शुरू हो जाता है, जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो 80% औरतों में माइग्रेन चले जाते हैं। बहुत कॉमन ये देखा जाता है। आदमियों में मैंने ये देखा है कि बहुत बार बहुत सिवियर नहीं होते, पर जिनको, कई लोग होते हैं जिनको बहुत सिवियर होते हैं, एंड मैन में काफ़ी देर तक कभी कभी वो लाइफ लॉन्ग भी चले जाते हैं। और कईयों पे वो बहुत ऑन एंड ऑफ आते हैं, मतलब ये नहीं कि रोज़ हो रहे हैं, बट साल में 3-4 बार हो गए तो उनको फिर मैनेज करना आता है। बट डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। येस, सब ऐसी बात नहीं है कि 100% ये ट्रू है, कई लोगों के लिए होता है, कई लोग पूरी ज़िंदगी अनफॉर्चुनेटली माइग्रेन के साथ डील करते हैं, बट वो बहुत छोटा परसेंटेज है। आपने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी सिर दर्द होता है पहले दूसरे दिन, उसको कैसे मैनेज किया जाता है? तो उसके लिए हम पर्टिकुलर एक्चुअली दवाइयाँ देते हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। सो फिर हम उनको समझाते हैं कि आपको अपना साइकिल पहले 2-3 महीने हमें देखना है कि कब आपका साइकिल होता है, कितना रेगुलर है, कितना इरेगुलर है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम बताएंगे कि आपको इस दिन पे ये दवाई शुरू करनी है और 3 दिन लेनी है बस। तो वो पूरे महीने अगर उनको इतना दर्द नहीं होता है, बट सिर्फ महीनों के आसपास होता है, तो इस पर्टिकुलर दवाई से हम इसको फिर मैनेज कर सकते हैं, और इसको हम शॉर्ट टर्म प्रोफिलैक्सिस कहते हैं बेसिकली। तो शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन इज द अदर। जिन लोगों को, जैसे आपने कहा कुछ एक स्पेक्ट्रम है जिन्हें माइग्रेन लंबे समय तक या लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, उन्हें किस तरह का इलाज दिया जाता है, या फिर वो कैसे उन ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं कि वो माइग्रेन का जो भी अटैक आता है, जो वो एपिसोड है, उसको रोक सके? बिल्कुल। तो एक माइग्रेन जो होता है, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं प्रोड्रूम। तो ये 12 घंटे से लेके कुछ घंटे पहले तक लोगों को ये शुरू हो जाता है, जहाँ पे लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि शायद मुझे एक सिर दर्द होने वाला है। यॉर्निंग, बासियाँ लेना बहुत कॉमन एक प्रोड्रोम है। इरिटेटेड होना, थकावट होनी। तो जिनको माइग्रेन्स हैं और जो ये सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि हाँ यार, मुझे आइडिया हो जाता है कि शायद मुझे होने वाला है। सेकंड स्टेज होती है
ऑरा स्टेज। अब ऑरा सबको नहीं होता है, बट ऑरा कई लोगों को तो जहाँ पे वो कलर्ड लाइट देखते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स देखते हैं, कई लोगों को थोड़ा सा नमनेस भी हो सकती है हाथ में, कई लोगों को थोड़ा बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, वो 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक रह सकती है, और वो सिर्फ 30 to 40% लोगों में होता है, इतना कॉमन नहीं है। फिर थर्ड स्टेज आता है हेडेक स्टेज, जो आपको वन साइडेड या बोथ साइडेड हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, मतलब आपके सिर बज रहा होता है, उल्टी आने का मन, रोशनी तंग करती है, शोर तंग करता है, आप एक अंधेरे वाले कमरे में रहना चाहते हो, वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक रह सकता है, इतना लंबा। तो दैट इज़ द हेडेक स्टेज। एंड देन द लास्ट स्टेज इज़ अ पोस्ट स्ट्रोक स्टेज। इसका मतलब कि जब हेडेक आपका चले जाता है, आपको दर्द नहीं है, लेकिन आपको अप टू 24 घंटे लग जाते हैं बैक टू नॉर्मल फील करने में, क्योंकि आपको इतनी थकावट होती है, क्योंकि आपका ब्रेन एक प्रोसेस के थ्रू गुजरा है। तो अब जिनको माइग्रेन है, तो ये छोटी सी चीज़ तो नहीं है, पूरा एक न्यूरोकेमिकल का एक फ्लो हो रहा है ब्रेन में, एक पूरी एक रेगुलेशन चल रही होती है, जिससे ये प्रोसेस होती है। तभी तो एक ये बीमारी है, एक आम चीज़ नहीं है जब माइग्रेन की बात होती है।